हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी मुख्य सेविका की आप सभी बहनों के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ मिल रही है। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार है कि हमारा आखिर रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि डीवी रिज़ल्ट को सभी का इंतज़ार होता है। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ऐसा माइंड में होता ही है कि आखिरकार रिज़ल्ट हमारा कब आएगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि रिज़ल्ट की पहले ही बात होने लगी, अभी तो हमारी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं आज क्लियर कर दूंगा कि भाई आपका रिवाइज्ड आंसर की और आपका रिज़ल्ट इसमें क्या कॉम्बिनेशन है और आपका रिज़ल्ट कब आ रहा है। ठीक है, जिसकी कि अभी तक सूचना जो मिली है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कट ऑफ को लेकर के भी, तो आप आज पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाने वाले इस वीडियो के अंदर कि जो एक डर बना हुआ है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने कई बार आपको डाउट्स क्लियर किए हैं, कई बार कट ऑफ डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों के बार बार डाउट्स होते भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारे एनालिसिस के थ्रू आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी मैं बात करूंगा रिजल्ट कब आ रहा है, लेकिन सबसे पहले डाउट्स के क्लियर कर दूंगा आप सभी के। तो देखिए, कुछ फैक्टर हैं जो कि फैक्ट्स मैंने कई बार आपको डिपेंड करते हैं कि एक फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके कट ऑफ के ऊपर भी। और काफ़ी लोग यहाँ से ये डर रहे हैं कि इसमें मेरिट ज़्यादा जाएगी क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। आपको कैंडिडेट्स ज़्यादा कैसे लग रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप ये सोचो कि अगर अदर एग्ज़ाम्स के अगर कंपेयर करोगे तो उसमें लाखों में बच्चों एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ भी एग्ज़ाम नहीं दिए। मान के चलो भाई 35,000 के आसपास जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, कोई खास स्टूडेंट नहीं थे। ठीक है, तो इतने में ही आप डर रखे हो। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ ऐसा, कि आप लोग इतना सोच क्यों रहे हो कि इतना कट ऑफ कम कैसे जाएगी, उसके लिए मैं रीज़न भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग डरिए बिल्कुल भी नहीं कि आपको भीड़ ना देखिए, उसमें ये देखिए कि भीड़ में जो सही स्टूडेंट्स कौन है, जो सही तरीके से उन्होंने अपने उसके पास सारी योग्यता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास जो उनके पास होना चाहिए, तब तो ठीक है, तभी तो एक सिलेक्शन होगा। वो भीड़ तो बहुत होती है, सारी चीज़ें में भीड़ होती है। चलिए मैं कुछ फैक्ट्स पे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप सभी को पता है कि 2693 वैकेंसी है। ठीक है, 2693 अगर वैकेंसी है, अगर एग्ज़ाम में जो यहाँ पर डिपेंड करता है कि भाई अगर टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं एग्ज़ाम में, कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो करीब में 35,000 स्टूडेंट्स ने अगर एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो कोई ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको अगर ध्यान से समझो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस की बात करें, फिर बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हो सकता है कि 400 से 500 सीटें आती हैं, 300 सीटें आती हैं, उसमें लाखों का कंपटीशन होता है, कई लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। तो ये बताओ कि इतनी सीटों पर इतने लोग नहीं डर रहे हैं उन चीज़ों से। ठीक है, तो आप लोग क्यों डर रहे हो भाई? आप में कुछ ज़्यादा भीड़ भीड़ कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ ठीक ठाक है। इतनी कम अगर आपको इस वैकेंसी में 35,000 स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत सही है। आप भीड़ से बहुत बाहर बहुत अलग हो, क्योंकि अभी यहाँ पर छंटनी इसलिए होंगे, उनके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास जो है वो प्रक्रिया नहीं होगी। काफ़ी लोग कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं कई तरीके से। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि जाहिर सी बात है वो सारे बाहर तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो वो तो एग्ज़ाम टाइम में ही चले जाते हैं। डीबी कैंडिडेट्स डीबी में जो होते हैं वो भी चले जाते हैं, तो हर एक तरीके से अलग हो जाता है। इसमें आप लोगों को बहुत सही तरीके से शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों के पास वो योग्यता नहीं होगी जो इसमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इस भीड़ को मत देखो, अपनी एक सीट से मतलब रखो, क्योंकि सब सीट पर आप तो कवर नहीं करोगे। ठीक है ना, एक ही सीट पे आपको जॉब करनी है, तो एक सीट से मतलब रखो। ठीक है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद से मोटिवेट रहिए, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए कि सीटें इतनी हैं और इसमें लड़के ज़्यादा हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं ज़्यादा है। ठीक है, कट ऑफ बहुत सही रहने वाली है। जैसे यूपीपीएससी एनएम की कट ऑफ रही थी, कुछ उसी प्रकार से ही कट ऑफ रहेगी। हालांकि थोड़ा सा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, वो कितना होगा चलिए हम बात करेंगे। और आपकी कट ऑफ जो है हाई या लो जाने का एक और भी फैक्टर है, जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल, यानी कि एग्ज़ाम का लेवल किस प्रकार से रहा है, कितना डिफ़िकल्ट रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो हालांकि इस बार जो कट ऑफ हमें जो डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिला है वो मॉडरेट मिला है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। हालांकि मॉडरेट लेवल में था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में ज़्यादा डिक्रीजमेंट नहीं होगी, ना ही इंक्रीजमेंट होगी, बहुत एवरेज कट ऑफ रहने वाली है कॉमनली। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको कट ऑफ पूरा डिस्कस करता हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन अब काफ़ी लोग जो है डाउट्स थे कि आप हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, तो देखिए मैं पहले से ही आपको क्लियर कर देता हूँ रिज़ल्ट को लेकर के। सबसे पहले आपको बता दूँ, काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे
कि रिज़ल्ट तो ठीक है, रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन भाई उससे पहले तो अभी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है, तो रिज़ल्ट कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज्ड आंसर की अगर हम बात करें तो रिवाइज्ड आंसर की आप सभी के बहुत जल्द सारी प्रक्रियाएं बहुत जल्द होंगी। आप ये मत सोचो कि पहले रिवाइज्ड आंसर की आएगा उसके बाद जो है 2-3 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी आदेश हुआ है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर तक पूर्ण करने की बात की गई है। हालांकि दिसंबर तक तो कंप्लीट नहीं होगी, जो सच है वो बता रहा हूँ, दिसंबर तक तो कंप्लीट नहीं होगी, हालांकि दिसंबर तक आपकी प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से चलेंगी। ठीक है, तो रिवाइज्ड आंसर की आपके इसी नवंबर के करीब मैं बात करूँ फर्स्ट से सेकंड वीक के बीच में आपके रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिवाइज्ड आंसर की आपको देखने को मिलेगा। बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जो है रिजल्ट आपका दिसंबर में, ठीक है, रिजल्ट दिसंबर में आएगा, वो भी फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अगर सब कुछ सही तरीके से चलता रहा तो। अगर वीडियो जो यूपी प्लस 2018 का वीडियो एग्ज़ाम हुआ है इस बार, ठीक है, तो 2018 का अगर वीडियो का अगर रिजल्ट आता है तो उसके डीबी में लग जाएगा उस टाइम पे, तो फिर आपका डीबी नहीं करा पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, वो डीबी उधर कराता रहेगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट आने इनका रिजल्ट आएगा वीडियो का, उसके बाद क्या करेंगे, ये दिसंबर में आपका रिजल्ट जारी करेंगे, उसके बाद जस्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे। ठीक है, तो जोरों तोरों पर होगी, बहुत तेज़ी से स्पीड से काम होगा, ऐसा परेशान मत होइए। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 से 4 महीने के अंदर भी अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जा रही है तो ये मान के चलिए बहुत सही प्रोसेस चल रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। क्योंकि अगर आप पिछले कई सालों का कंपेयर करोगे तो यूपी प्लस से इतना ज़्यादा ढीला काम कर रहा था कि भाई कई साल लोग पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। भले हमारा एग्ज़ाम जो है मुख्य सेविका का कई सालों भर बीत गए, उसके बाद जाकर के अब एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो प्रक्रिया आपकी होगी बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, इन बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। इतनी बातें क्लियर कि रिज़ल्ट का आपका जो दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा, थोड़ा सा इस महीने तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हलवा नहीं, कोई चीज़ ऐसी आप तक मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि जो इस तरह से प्रोसेस चल रहा है बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उतना पेशेंस रखिए। और अभी तक आपने अगर पेट के एग्ज़ाम आप दे दिए हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए, सभी को शुभकामनाएं। जैसे कि पेट के अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इससे मैं डिटेल में कई बार आपको बता चुका हूं कि भाई पेट का एग्ज़ाम 2023 में आपने दे रखा है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस बार आप लोगों को मौका फिर से मिलेगा। ठीक है, तो जिन बहनों ने अगर पेट का एग्ज़ाम दे रखा है तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां जो है आने वाली हैं यूपी प्लस से संबंधित, तो आप लोगों ने सही किया है। आप काफ़ी लोग ये घबरा रहे होंगे कि इस बार तो लेवल पेट का लेवल बहुत अच्छा था, हम यूपी प्लस सी नहीं बल्कि हम उसे यूपीएससी कहेंगे, इस प्रकार का लेवल था। खैर जैसा भी लेवल रहा है, थोड़ा सा ये है कि हाँ 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सबसे हट के रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी देखने को मिले हैं, तो इस बार का लेवल सबसे हट के था। अगर 21-22 का देखें पेट का तो इस बार सबसे अलग पेपर था, वो बात मान रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए नहीं कि केवल आप लोग ही नहीं कर पाए, काफ़ी लोग ऐसे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे जिनका अच्छा सा मार्क्स नहीं आ पाया है, जिन्होंने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाए, वो सभी के लिए टफ था, तो आप लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, तो जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं आपको, जितने भी बने हुए हैं, उतने में खुश रहिए, क्योंकि जो भर्ती नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी भर्तियाँ आती हैं इनमें ज़्यादा जो है पेट की कट ऑफ नहीं जाती है, हालांकि बहुत कम रहती है। ठीक है, लेकिन सभी लोगों को मौका मिल ही जाता है, इसलिए आपको पेट देना जरूरी था। इसलिए मैंने सभी को पहले भी कहा था कि जब आप पेट फॉर्म डाल रहे थे तभी कहा था कि सभी को पेपर देना है। ठीक है, चाहे जैसे भी करके, बातें क्लियर। तो भर्तियां आने वाली है, न्यू वैकेंसी वो बहुत जल्द आएगी। मैं बता दूं किस चीज़ की वैकेंसी आएगी, एनएम की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, एनएम की वैकेंसी आएगी, और जस्ट इसके बाद अगर बात करें एनएम की तो और जीएनएम की बोला जा रहा है कि जीएनएम और एनएम कम्बिनेशन में करके आने वाली है, और स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आएगी, वो भी परमानेंट की इस बार। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे। और मुख्य सेविका का अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं मिला है, कोई विज्ञापन भी नहीं मिला कि नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी। अगर इससे संबंधित कोई सूचना मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अपने तरीके से इस तरह से तैयार रहिएगा न्यू भर्ती के लिए। ठीक है, चलिए, तो रिजल्ट की बात हो गई है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुख्य सेविका के लिए अगर हम सिलेक्शन की कट ऑफ की बात करें कि कितने नंबर पर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं अगर आपको क्लियर करना चाहूँ तो एक जो डर बना हुआ है बिल्कुल डर निकाल दो बाहर। जो लोग बता रहे हैं ना 60, 70, 75, वो ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स या तो फिर बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल वो
बाहर ही है समझे उनको लोगों को, या फिर जिनके पास 70 या फिर 60-65 है ना, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 65 या 70 से कम नहीं जाएगी। वही बोलेंगे जिनके मार्क्स जो है अधिक होंगे, या फिर जिनके मार्क्स होंगे नहीं बिल्कुल 30 से 35 मार्क्स होंगे, वो फिर उनको लग रहा होगा ठीक है कि भाई कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, वो बस मज़े ले रहे हैं। मज़े लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। आप जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो बस अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखिए, अपने आप को थोड़ा सा इतना समझना चाहिए कि भाई अपना जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक वेट करो ना, क्यों परेशान हो। तो युवा कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर और ओबीसी में 54 से 56 क्वीच, ईडब्ल्यूएस में 51 के आसपास रहेगी, एससी में 45 से 48 और एसटी की बात करें 40 से 42 क्वीच। पीएच कैंडिडेट्स जो होते हैं करीब 40 के आसपास। फ्रीडम फाइटर की बात करें 38 टू 40 के आसपास मार्क्स रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, जो आपको लगता है वो ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपने स्तर से मैंने एनालाइज किया है आपके डाटा पर आधारित, वो चीज़ें आपके सामने है। इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप रख लीजिएगा प्रूफ के लिए, कि आप लोग बाद में खुद देखिए हाँ ये भाई कट ऑफ का कोई खेला नहीं है। देखिए मैं आपसे ऐसे नहीं बता रहा, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूँ मैं कि भाई क्यों मैंने एनालिसिस किया है उसके आपके डाटा के एनालिसिस के आधार पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। हाँ ये जरूर से एग्जैक्ट अगर नहीं जा सकती तो +-3 का डिफरेंस हो सकता है, 2-3 का, इसके आसपास अगर इर्द गिर्द कट ऑफ है तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कट ऑफ कुछ इसी प्रकार से होगी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी आगे की कोई भी अपडेट आपको जल्दी मिलेगी, जैसे कोई सूचना मिलती है तो आपका भाई आप सभी के लिए बिल्कुल हमेशा अवेलेबल रहता है। कोई डाउट है तो कमेंट आप जरूर करेंगे।